हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ बीएड और डीएलएड की एडमिशन और काउंसलिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कितने यहाँ पर बीएड और डीएलएड के लिए प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस है उसकी जानकारी हम देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड या डीएड करते हैं तो आपको कितना फीस लगने वाला है, साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको कितना फीस इसमें लगने वाला है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट सीट कितना है, यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज में, और यहाँ पर प्राइवेट सीट कितना है उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपका काउंसलिंग और एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चलने वाली है, किस स्टेप में आपको कैसे एडमिशन लेना है, इसकी भी पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो दोस्तों सारी जानकारियाँ आपको स्टेप बाय स्टेप हम देंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपको वीडियो पूरा वॉच करना है, आपको सारी जानकारियाँ आपको बारीकी से हम समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बीएड के कॉलेजेस की जानकारी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे इसे एससीईआरटी के माध्यम से ये जो पीडीएफ है उसे जारी किया गया है, अभी 2023 में ही इसे जारी किया गया है। तो इस अनुसार दोस्तों यहाँ पर बीएड ऑनलाइन आवंटन की प्रक्रिया 2023 की चलिए हम आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे कौन कौन से जिले में कितना यहाँ पर बीएड के महाविद्यालय है, साथ ही उसका पता भी आपको बताएंगे, और उस विद्यालय यहाँ पर वो शासकीय है या निजी है, आपका गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, साथ ही साथ कितना सीट है और सीट किसको किसको कितना सीट मिलने वाला है उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस पीडीएफ में टोटल ये 10 पेज का ये पीडीएफ है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले यहाँ पास आप देख पाएंगे रायपुर जिले की अगर हम बात करें तो रायपुर जिले में दोस्तों टोटल यहाँ पर हम कॉलेज की बीएड की कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर देख पाएंगे 1 नंबर से लेकर यहाँ पर टोटल यहाँ पर 33 नंबर तक में यहाँ पर, मतलब कि दोस्तों टोटल 33 यहाँ पर महाविद्यालय है बीएड के ओनली रायपुर जिले में ही। जिसमें दोस्तों यहाँ पर अगर हम सरकारी कॉलेज का गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे फर्स्ट में यहाँ पर बताया गया है, आप देख पाएंगे, जिसमें शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर जो आपका गवर्नमेंट महाविद्यालय है, जिसमें दोस्तों टोटल सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 75 सीट है, जो दोस्तों ये 75 सीट पूरे यहाँ पर छत्तीसगढ़ निवासी के लिए है। इसमें अखिल भारतीय यहाँ पर अदर के लिए यहाँ पर कोई भी सीट की जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर महाविद्यालय की कोड की भी जानकारी दिया गया है, और इसमें दोस्तों इन महाविद्यालयों का पता भी आप यहाँ पास देख पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर रायपुर के ही चलिए कुछ और महाविद्यालय की जानकारी देते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे सेकेंड नंबर पर पंडित हरिशंकर शुक्ल महाविद्यालय कचना रोड रायपुर, जो कि एक प्राइवेट महाविद्यालय है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ निवासी के लिए 80 सीट है, और यहाँ पर अखिल भारतीय के लिए अदर के लिए यहाँ पर 20 सीट है। और इसमें दोस्तों महाविद्यालय के यहाँ पर आप देख पाएंगे जिसमें कोड की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें कितना फीस आपका शासकीय कॉलेज में लगेगा और कितना फीस आपका प्राइवेट कॉलेज में लगेगा, आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अंतिम तक वॉच कीजिएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से कॉलेजेस है उसकी यहाँ पर इस पीडीएफ में जानकारी आप देख पाएंगे। ये पीडीएफ दोस्तों हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से इसे आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पास आप इन कॉलेजेस के लिस्ट में देख पाएंगे। बलौदाबाजार में अगर हम बात करें दोस्तों जिले में, तो यहाँ पर बीएड का एक ही यहाँ पर कॉलेज की जानकारी दी गई है, एक ही कॉलेज है, वो भी कॉलेज दोस्तों आपका यहाँ पर प्राइवेट है, जिसमें टोटल सीट की बात करें तो 80 यहाँ पर छत्तीसगढ़ निवासी के लिए है और 20 सीट यहाँ पर अखिल भारतीय के लिए, टोटल 100 सीट यहाँ पर इसमें है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर गरियाबंद जिले की अगर हम बात करें तो इस जिले में आप देख पाएंगे कौन कौन से महाविद्यालय है, टोटल 3 ही यहाँ पर बीएड के महाविद्यालय बताए गए हैं, जो कि दोस्तों तीनों के तीनों महाविद्यालय यहाँ पर प्राइवेट है, आप देख पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास आप आगे बढ़ेंगे तो दुर्ग में भी यहाँ पर कितने कौन कौन से महाविद्यालय है, कहाँ कहाँ है, वो पूरा डिटेल में यहाँ पर पते के साथ आप देख पाएंगे, जिसमें भी दोस्तों यहाँ पर शासकीय कॉलेज की जानकारी नहीं दी गई है, यहाँ पर निजी ही कॉलेज है ये सभी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर लगभग सभी कॉलेज में यहाँ पर 100 सीट आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, इसे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पास आप देख पाएंगे दुर्ग जिले में एक स्टार मार्क लगा है। तो ये स्टार मार्क मतलब क्या है, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो में हम देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान देना है एडमिशन लेने से पहले, आगे आपको वीडियो में इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पास आप आगे बढ़ते हैं तो
दुर्ग जिले में और भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक और कॉलेज है जिसमें भी यहाँ पर 2 कॉलेज बताए गए हैं, जिसमें भी यहाँ पर स्टार मार्क लगा है। तो आखिर ये स्टार मार्क क्या है, चलिए आगे आपको वीडियो में बताते हैं हम। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो दुर्ग के ही कॉलेज में यहाँ पर एक और है जिसमें भी यहाँ पर स्टार मार्क आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये कॉलेज यहाँ पर शासकीय है या निजी, उसकी भी जानकारी यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पास आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बस्तर में बात करें तो दोस्तों बस्तर जिले में टोटल यहाँ पर देख पाएंगे कितने महाविद्यालय है, 1, 2, 3 और 4 महाविद्यालय है, जिसमें दोस्तों एक महाविद्यालय आपका शासकीय है और बाकी दोस्तों यहाँ पर आपका निजी महाविद्यालय है, जिसमें सीटों की भी जानकारी यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पास आप आगे बढ़ेंगे तो अन्य जिले की भी यहाँ पर कौन कौन से कितने सीट है इसकी भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए। अब दोस्तों यहाँ पर ये नोट में जो जानकारी दिया गया है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड का कोर्स करते हैं तो आपको कितना फीस लगेगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट से अगर आप करते हैं तो बीएड पाठ्यक्रम के लिए शुल्क प्रथम वर्ष के लिए आपका 7,000 बताया गया है। फर्स्ट वर्ष में आपको प्रथम वर्ष में फर्स्ट ईयर में आपको 7,000 रुपये लगेगा। और दोस्तों अब द्वितीय वर्ष में भी आप एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको 6,000 रुपये लगेगा। तो यहाँ पास आप देख पाएंगे प्रति विद्यार्थी के लिए ये शुल्क निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये पैसा भी आपका जो स्कॉलरशिप होता है उसमें भी यहाँ पर रिकवर हो जाता है लगभग अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो। और प्राइवेट से करते हैं तो दोस्तों उसमें भी यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है। कितना मिलता है, कितना फीस लगेगा, चलिए आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अब दोस्तों मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो स्टार मार्क है वो आखिर क्या है, यहाँ से चलिए हम समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार चिन्ह वाले जो महाविद्यालय है न्यायालय प्रकरण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और इन महाविद्यालय का मान्यता का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित है। तो यहाँ पास अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नोट है इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इन महाविद्यालय का मान्यता का प्रकरण अभी माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में अभी तक ये लंबित है। तो आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी दे दी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के फीस वगैरह के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बीएड के प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पास आप देख पाएंगे ये छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि दोस्तों ये पुराना पीडीएफ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो नया पीडीएफ है वो अभी तक अपडेट नहीं किया गया है एससीईआरटी के माध्यम से, यही पीडीएफ अभी तक उसमें अवेलेबल है। तो इसी के अनुसार दोस्तों हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे बीएड महाविद्यालय का नाम दिया गया है, यहाँ पास कौन कौन से महाविद्यालय है बीएड के, और साथ ही साथ दोस्तों फीस प्रति छात्र की यहाँ पर जानकारी दी गई है, कितना फीस आपको लगने वाला है। जैसे दोस्तों यहाँ पर शांतिय शिक्षा महाविद्यालय बागबाहरा रोड महासमुंद की अगर हम बात करें तो यहाँ पास आप देख पाएंगे 30,970 रुपये यहाँ पर इसकी फीस बताई जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर और अन्य कॉलेज जैसे एसडी कॉलेज म्यू नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा की अगर हम बात करें तो यहाँ पास भी आप देख पाएंगे 29,970 रुपये बताया गया है। लेकिन दोस्तों आप कुछ महाविद्यालय जैसे कि यहाँ पर आप मनसा कॉलेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर 31,970 रुपये बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर और कॉलेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये प्राइवेट कॉलेजेस है जिसमें यहाँ पर बीएड संचालित किए जाते हैं और इतना फीस इसमें लगता है। लेकिन दोस्तों अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो आपके फीस में कुछ बढ़ोतरी हो गई है। तो आप ये फीस तो आप मान के ही चलिए इतना फीस आपका लगने ही वाला है, लेकिन अगर आप बीएड करते हैं प्राइवेट से तो आपको इससे ज़्यादा फीस आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपका लगभग 35,000 से 40,000 तक आप मान के चलिए। ये फीस तो यहाँ पर पुराना बताया गया है, ये पीडीएफ में अभी तक कोई नया पीडीएफ यहाँ पर एससीईआरटी के वेबसाइट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, यही पीडीएफ अवेलेबल था तो इसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इसमें इतना आपका मान के चलिएगा 35 से 40,000 तक आपका निजी कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज से आप करते हैं बीएड तो लगेगा। और इसमें भी दोस्तों यहाँ पर स्कॉलरशिप का प्रावधान रहता है, जिसमें दोस्तों आपका 9,000 से लेकर आपका 10,000 तक के स्कॉलरशिप इसमें भी आपका रिकवर हो जाता है। तो उतना आप माइनस कर लीजिएगा, बाकी उतना पैसा फीस फिर आपका फीस लगने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कितना अंक आपको लाना है, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करेंगे तो कितना अंक में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो इसके लिए भी दोस्तों हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दी गया है, वहाँ से वो वीडियो देखकर आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा।
तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डीएलएड के कॉलेज की जानकारी के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप एडमिशन के लिए काउंसलिंग कैसे करा पाएंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है, इसकी जानकारी देंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं डीएलएड ऑनलाइन आवंटन जो प्रक्रिया है 2023 के, उसके बारे में। तो दोस्तों इसमें भी यहाँ पास आप देख पाएंगे डिटेल में जानकारी दी गई है। इसमें फीस की भी जानकारी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दी गई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर जिले में आप देख पाएंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर, जो कि एक शासकीय महाविद्यालय है, जिसमें टोटल 100 सीट है, जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ निवासी के लिए है। और यहाँ पर महाविद्यालय का कोड भी आप देख पाएंगे। और दोस्तों अगर आप बीएड करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पाएंगे शुल्क की जानकारी दी गई है। 3000 रुपये आपको लगने वाला है। वो भी दोस्तों यहाँ पर प्रति वर्ष के अनुसार बताया गया है, विद्यार्थी के अनुसार प्रति वर्ष आपको 3000 रुपये लगेगा। और ये भी दोस्तों पैसा आप मान के चलिए आपका स्कॉलरशिप में ये भी रिकवर हो जाता है लगभग। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे प्राइवेट कॉलेजों की भी जानकारी दी गई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर निजी कॉलेज में आप देख पाएंगे कौन कौन से कॉलेज है। जिसमें यहाँ पर निजी कॉलेज की अगर हम शुल्क की बात करें तो देख पाएंगे 19,000 रुपये तक की यहाँ पर शुल्क की जानकारी स्पष्ट रूप में दे दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पास आप अन्य जिलों के कॉलेजेस की जानकारी आप देखेंगे, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बेमेतरा में आप देख पाएंगे, इसमें भी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 3000 ही बताया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉलेजें हैं जो यहाँ पर निजी है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर शुल्क की जानकारी देख पाएंगे 20,000 तक भी है। तो लगभग दोस्तों आप मान के चलिए अगर आप डीएलएड प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपका 20,000 तक शुल्क लगने वाले हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सीट मिल जाता है, गवर्नमेंट से करते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पर इसमें शुल्क आपका 3000 रुपये तक लगने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और कौन कौन से जिले में कितना यहाँ पर डीएलएड के कॉलेज है और कितना सीट है और कौन से शासकीय कॉलेज है और निजी कॉलेज है और कितना शुल्क है, उसकी जानकारी आप डिटेल में देख पाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एडमिशन काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चलती है, इसके बारे में। तो दोस्तों हम इसकी जानकारी आपको यहाँ पर जो ओल्ड नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक यहाँ पर नया शेड्यूल जारी नहीं किया गया है काउंसलिंग के संबंधित। इसके संबंधित दोस्तों जैसे ही यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो आपको हम उसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको काउंसलिंग कैसे करना होगा, एडमिशन कैसे लेना होगा, इसकी भी जानकारी हम आपको डिटेल में आगे देते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको एडमिशन और काउंसलिंग से संबंधित संपूर्ण अपडेट की जानकारी यहाँ पर सही टाइम पर मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, एक शेड्यूल जारी किया जाता है यहाँ पर एससीईआरटी के माध्यम से। उस हिसाब से दोस्तों आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दिया रहता है। हालांकि दोस्तों ये पीडीएफ हमारे पास था जो पुराने वाला, जिसमें दोस्तों यहाँ पर द्वितीय चरण की जानकारी दी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के लिए अलग अलग यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, जिसमें दोस्तों आपका कब से कब तक आपको फॉर्म भरना होता है उसके लिए अलग से डेट जारी किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका मेरिट सूची कब आएगा उसकी भी जानकारी के लिए यहाँ पर अलग से नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कितना रिक्त सीट बचता है आपका फर्स्ट काउंसलिंग में आप फॉर्म भरते हैं, तो फर्स्ट काउंसलिंग में जितने लोग एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिक्त सीट बचता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर कॉलेज में फॉर्म भरे रहते हैं काउंसलिंग के लिए, वो सभी तो यहाँ पर उसमें एडमिशन नहीं लेते। लगभग से लगभग यहाँ पर 50 से 60% ही विद्यार्थी या 70% ही विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। बाकी सीट यहाँ पर फिर से रिक्त बचता है, तो उन सीट के लिए दोस्तों यहाँ पर फिर से काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। उसके बाद दोस्तों उसमें भी यहाँ पर फॉर्म डलाए जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर फिर से मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, जिसके लिए दोस्तों इस प्रकार से रिक्त सीट की जानकारी और यहाँ पर अंतिम विकल्प के लिए फॉर्म भरने की जानकारी, प्रतीक्षा सूची की जानकारी, तो ये से भी इस प्रकार से एक शेड्यूल जारी किया जाता है। और उस शेड्यूल अनुसार दोस्तों आपका यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। हालांकि दोस्तों ये सभी जानकारी हम आपको आगे बताते रहेंगे, बस आप चैनल के साथ अंतिम तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही। इसी प्रकार से दोस्तों फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।